बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। आज के आनंद की जय। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय। जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नसाय। बंदो श्री गुरु पद कमल हर विघ्न त्रैताप। जन्म मरण कलिमल हरण करनाश हुज पाप। वो दरबार में स्थित पूज्य श्री साहब जी, वंदनीय संत गुरुजन, परमार्थ साधना में लगी हुई साध्वी बहनें, धर्म परमात्मा प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की सोच श्रद्धामयी माता एवं बहन, आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु दरबार में बैठ करके गुरु संतों के दर्शन और उनके प्रसन्न, उनका ज्ञान का लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। संत महापुरुषों के दर्शन से हमारे संस्कार पवित्र होते हैं और संतों के प्रसन्न ज्ञान सत्संग से हमें अपने आप की गरिमा परखने में आती, जानने में आती कि हम मानव हैं, हम चेतन हैं, और अपनी अज्ञानता हमें देखने को मिलती है। आदमी के जीवन में दो चीज की कमी है। सबसे पहले वो अपनी गरिमा को नहीं परख पाता, अपनी वास्तविकता को नहीं समझ पाता, और दूसरे नंबर में अपनी अज्ञानता को नहीं देख पाता। इसलिए आदमी दुखी है। और ये सत्संग में अपने आप की गरिमा को परखाया जाता और अपनी अज्ञानता को भी दिखाया जाता कि हम चूक रहे हैं। बात में आगे रखूंगा। इसके पहले छोटा सा पद, जो हमारा मुंह है ना, ये 4-5 काम करता है। भूख लगती तो खा लेता, प्यास लगती तो पानी पी लेते हैं, और जो है रोवाई आती तो रो भी लेते, और जब प्रसन्नता आती तो हंस भी लेते और गा भी लेते। इसलिए थोड़ा गाइए, बड़ा सुंदर है। संत गुरु संग लागा हमार मन 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 है। संत गुरु संग लागा हमारा मन। संत गुरु संग लागा हमारा मन। संत गुरु संग लागा हमारा मन। सोवत सोवत युग युग बीते। सोवत सोवत युग युग बीते। अब कुछ दिन से जागा हमारा मन। अब कुछ दिन से जागा हमारा मन। संत गुरु संग लागा हमारा मन। संत गुरु संग लागा हमारा मन। शब्द सुनत संशय गई मन की। शब्द सुनत संशय गई मन की। भूल भरम सब भागा हमारा मन। भूल भरम सब भागा हमारा मन। संत गुरु संग लागा हमारा मन। संत गुरु संग लागा हमारा मन। जगत जाल से आप छुड़ाए। जगत
जाल से पाप छुड़ाए, तोड़ा यम का धागा हमारा मन, तोड़ा यम का धागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन। हंस दास भय छोड़ जगत की, हंस दास भय छोड़ जगत की, प्रेम सहित पद पागा हमारा मन, प्रेम सहित पद पागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन, संत गुरु संग लागा हमारा मन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रतिष्ठा पाने वाला प्राणी। प्रतिष्ठा उसकी होती है जो जीवन में अच्छा कार्य करता है, जिसके जीवन में सभ्यता और सदाचार है, उसकी होती प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा के कारण ही मनुष्य की कुछ संज्ञाएं दी गई है। वो एक संज्ञा है बाबू। जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आप बात करते तो बाबूजी, पहले पहले पिताजी को बाबूजी कहा करते, ये प्रतिष्ठा का शब्द है। क्लर्क ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसरों को बाबू साहब कहा करते। नेपाल में जो राजा होते हैं और उनसे जो रखेल से बच्चे पैदा होते थे, उनको राजा नहीं कहा जाता था, उनको प्रतिष्ठा का शब्द बाबू साहब कहते थे। इसलिए बाबू जो शब्द आता, कहीं कहीं दामाद को लोग बाबूजी कहते हैं। तो ये प्रतिष्ठा का शब्द है। दूसरा प्यार का भी शब्द छोटे छोटे बच्चों के लिए बाबू। इसलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रतिष्ठा पा सकता है। कब पा सकता है? जब उसके पास में तीन ऐसी चीजें हों, वो जीवन में प्रतिष्ठा पाएगा, वो बाबू बन सकता है। वो कौन कौन चीज है? लड़ाई के मैदान में, समर भूमि में जब योद्धा प्रतिष्ठा पाता है तो उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, जीतता है, विजयी होता है, फूल माला जय जयकार करते हैं। इसी प्रकार से अब वो कैसे प्रतिष्ठा पाता? उसके पास तीन चीज होती है। सबसे पहले तलवार, हथियार, जिससे वो शत्रुओं को वार कर सके। दूसरे नंबर में होती ढाल, जो वार को रोके, तलवार को रोक ले। तीसरे नंबर में होता कवच, जो शरीर की सुरक्षा दे, तो फिर वो युद्धों में प्रतिष्ठा पाएगा। इसी प्रकार से मानव के जीवन में तीन चीज ऐसी है जो उसको प्रतिष्ठा पर दे सकती, प्रतिष्ठावान बना सकती है। वो कौन कौन चीज है? सबसे पहले है विवेक की तलवार, दूसरे नंबर में है विवेक के बाद में आता लज्जा, ये ढाल है। तीसरे नंबर में आता भय, ये कवच है। यदि आपके पास विवेक हो, लज्जा हो, भय हो, तो आप संसार में प्रतिष्ठा पा सकते हो, अच्छा कार्य कर सकते हो, जीवन में सुखी हो सकते हो। और आपके पास में तीनों चीज नहीं है तो आप मनुष्य होकर के पशु जैसे ही होगे। आज देखा जाता है आदमी की कीमत पशु से भी कमजोर हो गई। क्यों हो गई? ये तीन चीज को संभाल के नहीं रखता। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई आदमी गलत करने जाता है तो सबसे पहले क्या पैदा होती? जो समझदार आदमी होगा या कोई भी आदमी हो, सबसे पहले वाला समझदार आदमी यदि है तो पहले विवेक होगा, काम गलत है नहीं करना है, धक्का मारेगा ज्ञान एक बार। और यदि आपके पास ज्ञान का पावर कमजोर है और मन का पावर ज्यादा है तो कर लो, कौन देखता है। मन में है वासना,
और चेतन में है ज्ञान। वासना जब आती है तो आप गलत कर लेते हो और विवेक को भी बर्बाद कर देते हो। और जब आपके पास चेतन की तरफ से ज्ञान आता, समझदारी आती, तो गलत आदमी कभी कभी अच्छा कर लेता। इसलिए कहा कि विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, सज्जन व्यक्ति के पास में भी कभी कभी यदि वासना जाग जाए, मन के तरफ से विकृति आ जाए, तो वो भी गलत कर लेता। इसलिए कहा जाता है पहले नंबर के आदमी के पास आता विवेक, दूसरे स्तर का जो आदमी है उसको विवेक नहीं आता, वो दूसरे स्तर में चला गया। पर क्या आती है? लज्जा तो आती। गलत करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी? यदि मैं गलत किया तो दुनिया क्या कहेगी? किसको लाज आती है? समझदार को भी समझ को आती नहीं। इसीलिए वो लज्जा करता है और पास में है वासना के लिए कर ले, कौन देखता, तो लाज को मिटा के भी गलत कर लेता है। तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है उसके सामने क्या आता? ज्ञान भी नहीं आता और लाज भी नहीं आता, वो नीचे चला गया। पर आत्मा की तरफ से ज्ञान है। भय किसको होता है? ज्ञानी को, समझदार को होता, बेसमझ को थोड़ी होता है। गलत कर्म से डरता कौन है? समझदार। और जिसके पास समझ नहीं है वो गलत कर्म कर लेता, क्योंकि मन की वासना प्रबल हो गई। इसीलिए जो तीसरे नंबर का जो आदमी है उसके पास भय आता है, मार खाऊंगा, दुख पाऊंगा, कलिश पाऊंगा, बेइज्जती होगी, वो रुक जाता है। और जिसने तीनों को बर्बाद कर दिया, लज्जा को, भय को, ज्ञान को, वो बर्बाद हो गया। इसीलिए सब मैं कह रहा था कि बाबू एक शब्द है, वो कौन सा शब्द है? वो मनुष्य के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बाबू का उपयोग किया गया है। सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा है, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो। हे बाबू, तुम्हारा जो संसार है वो कैसे है? ऐसो है। अब ऐसो भड़काओ, अब कैसो है? ऐसो है तो तुम्हारा जो संसार है वो कैसा है? वो है क्षणिक। कुछ दिन के तो कितने दिन रहोगे? 10 जियो, 20 जियो, 40 50 जियो, 60 जियो, 70 जियो, 80 लग जाते, थोड़ी दिन का तो है। दूसरे नंबर में क्षणिक है और तीसरे नंबर में क्या है? वो छूटने वाला। जो मिला एक दिन छूटेगा, सभी मिला एक दिन छूट जाएगा, परिवार मिला एक दिन छूट जाएगा, और धन मिला एक दिन छूट जाएगा। ये तीनों चीज तो आपको मिली है, शरीर, प्राणी और पदार्थ। शरीर है ना, आसमान में एक दिन छूटेगा, पदार्थ को छूट जाएगा। जो प्राणी आपको मिले हैं वे भी एक दिन छूट जाएंगे, सबका प्राप्त आगे पीछे। और अभी जीते जी भी प्राणी है मनवसी, आपका स्वभाव उनका स्वभाव ना मिले तो अभी छूट जाए। शरीर है नासमान, प्राणी है मनवसी। और जो पदार्थ आपको मिला है, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति जो भी मिली है, वो क्या है? वो भी जाती, वो भी छूट जाएगी, एकदम वही छूट जाएगी, आप ही छूट जाओगे। आपका है क्या? आपका जो अपने आप खुद हो, आपका जो चेतन तत्व स्वयं स्वरूप वही तो है, बाकी तो कहां है हमारा? इसको कहते पारमार्थिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। व्यवहार में जब हम जिंदगी जीते हैं तो हम जिंदगी जीते हैं व्यवहार में स्वार्थ से, और परमार्थ को मिला के हम जिंदगी जिए, अध्यात्म को मिला के हम जिंदगी जिए, तो हमारा जीवन सही होगा। मैं बता रहा था कि हमारा संसार कैसे, हमारा जीवन कितना दिन का है? कुछ दिन का है। और जो भी चीज में मिली है वो एक दिन सब छूटने वाली, तो अपना है क्या? जो निरासक्त जिंदगी जीता है वो संसार में सुखी होता है। जो आसक्ति से जिंदगी जीता है वो संसार में दुख पाता है, परेशान होता है, हैरान होता है। मैं कभी कभी उदाहरण दिया करता हूं, रेलगाड़ी की आप यात्रा करो तो यात्रा जब करते हो, अभी आप बुरहानपुर आए होंगे दूर वाले, तो गाड़ी का रिजर्वेशन करवाए होंगे, और उस रिजर्वेशन में 3 चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले गाड़ी नंबर 12,515, क्योंकि उसी गाड़ी में आप बैठ सकते, दूसरे में नहीं। दूसरे नंबर में बोगी नंबर S1, S2, S3, क्योंकि उसी बोगी में आपका स्थान है।
तीसरे नंबर में बर्थ नंबर 12, 15, 25, क्योंकि उसी बर्थ में आप बैठ सकते हो, है ना। परंतु ये गाड़ी नंबर, बोगी नंबर, बर्थ नंबर कब तक के? जब तक यात्रा तब तक के। यात्रा पूरी हुई, गाड़ी जाए भाड़ में और बोगी जाए भाड़ में और बर्थ जाए भाड़ में, ये निरासक्त जिंदगी। ये जो प्राणी और पदार्थ, ये वस्तु किस कब तक की है? जब तक जीवन है तब तक की। उसका सदुपयोग करो ना। प्राणियों से अच्छे व्यवहार करो, पदार्थों का सदुपयोग करो, और शरीर से पुरुषार्थ और सत्कर्म करो। यह निरासक्त जिंदगी। कभी कभी लोग कहते हैं, महात्मा कहते हैं निरासक्त रहो, निरासक्त रहो। कैसे रहो? तो ऐसे रहो। निरासक्त रहो तो ऐसे रहो। एक राजा था, और राजा ने एक बहुत बड़ा प्लाट चुना, और उस प्लाट में उसने ये मन बनाया कि इसमें बगीचा लगाऊंगा। मालियों को बुलाया, माली आए, मालियों से कहा, माली जी ये बगीचा तैयार करना, लगाना है। हाँ सरकार लगाएंगे, हम तो माली हैं। कह पर ऐसे लगाना कि कैसे? क्या बाग लगे पर लगने ना पावे। माली के बड़ा कलर एक दिन लगे और लगने नहीं में पावे सरकार, तो हमसे नहीं होगा। सब घबरा के चले गए। एक माली था, वो वृद्ध था, समझदार था, विवेकी था। राजा के पास में आकर, सरकार मैं आपका बगीचा लगाऊंगा। राजा ने कहा, भाई जो सबके लिए प्रश्न रखेगा तो तेरे लिए भी है, बाग लगे पर लगने न पावे। क्या सरकार? ठीक है, वैसे ही लगाऊंगा। कहा, जाकर उसने बगीचा लगाया दूर दूर, और जब 3 साल हुआ, फल आए, तो राजा से कहा, सरकार देख लीजिए बगीचा आपने कहा था वैसा लगा कि नहीं। राजा ने देखा तो बगीचा कुछ दूरी पर थे पेड़, और बड़े बड़े फल लगे थे। क्या यार, लगा दिया। क्या तुमने क्या समझा? क्या मैंने यही समझा था कि भाग लगे बगीचा तो लगे पर सटने ना पावे। इसी प्रकार से हम संसार में जिंदगी है पर सटे ना। मोह और ममता के कारण सटते हैं, परेशान होते हैरान। मैं ज्यादा करके छत्तीसगढ़ में घूमता हूं। एक बूढ़ा बाबा आ गया, रोने लगा। तो बाबा क्यों रोते हो? कहा, गुरुजी लड़का एक ही है। उनका है तो कुछ तो है, क्या पूरी तो सोना उनका सोना भाई। क्या ठीक से खाने को नहीं देता, ठीक से बातें नहीं करता, टेढ़ी टेढ़ी बात करता है। उनका बाबा, लड़का तेरा समझा लेगा। जब वो समझते ही नहीं। मैंने कहा, नहीं समझता तो दूसरे से समझा, जिससे उसका मन पड़ता हो, जिससे बात मानता हो। कहा, गुरुजी वो तो किसी की सुनते ही नहीं। मैंने कहा, समझा भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, एक काम कर। क्या करूं गुरु? प्रशासन कर, तेरे नाम से खेत होगा, जमीन होगी, कुछ होगा, घर होगा। कहने कि मैं बेच के अपने गुजारा करूंगा। अरे क्या गुरुजी, शासन करूं तो गले ही दबा देगा वो। मैंने कहा, समझा भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, और शासन भी नहीं कर सकते। एक काम कर, अलग हो, वो ऐसा कर कि जो सह लिया। यह गुरुजी कहां तक सहूं, गला तक आ गई, नहीं सह सकता। क्या नहीं सह? तो एक काम कर, अलग हो जा, कुछ उसको दे दे और कुछ अपने रख ले। क्या महाराज, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना लड़का है, कैसे अलग हो? तो मरता बन कर। ये आसक्ति है, आदमी को अलग कहाँ होने देती। इसलिए कहा जाता है हम दुखी क्यों होते हैं? आसक्ति के कारण। यही हमारा संसार है। तेरा बैरी कोई नहीं है, तेरा बैरी फैल, और आपन बैरी छोड़ दे तब गली गली कर सह। संसार में तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है, तुम्हारा मन ही है। और अपने मन की आसक्ति को छोड़ दो, दुखी कौन बना सकता है? कौन रुला सकता है? ये संत गुरुजन हमें यही बताते हैं। जहां हम चिपके हैं, जहां हम अटके हैं, लटके हैं, वो तो हमारे दुख का कारण है। इसलिए शंकराचार्य से किसी ने पूछा था कि सल्लम परम किम, भारी दुख क्या है? जैसे आप बताते हैं या कोई और बताता है, धन नहीं है, आय बराबर नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये वास्तविक में दुख नहीं है, ये दुख के कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण हम जो है हमारे पास में उसको सह नहीं सकते, जो है हमारे पास उसमें संतोष नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जीवन दुखी। एक संत के पास में एक व्यक्ति गया,
और उस व्यक्ति ने संत से प्रश्न किया, गुरुजी महाराज के क्या बात है? क्या महाराज यह है कि हमारे गांव में 2 ऐसे आदमी हैं जो जुड़वे पैदा हुए थे। 10-10 मिनट 5-5 मिनट का अंतर था। माता पिता ने उन्हें पढ़ाया, शादी की, नौकरी भी है, दोनों संपन्न है, परंतु एक हमेशा दुखी रहता और एक हमेशा बड़ा प्रसन्न और सुखी रहता। कारण क्या है? महात्मा ने कहा चश्मा देखना पड़ेगा। अब पावर, कितना पावर किसके चश्मे में है? चश्मा क्या चीज है? हमारी सोच। जो हमारे भीतर सोच है वही तो हमारा चश्मा, वही तो हमारी दृष्टि है। मैं जब बनारस में रहता था 71-72 में, तो एक रेडियो में गीत आता था और वो गीत था अश्लील। और वो गीत था अश्लील। क्या गीत था वो? नजरिया के मारे मरी मेरी गुइया। और मैं बड़े ध्यान से उसको सुनता और गाता भी, गुनगुनाता। हमारे जो बड़े संत थे, परीक्षक साहब जी, तरन साहब जी, पागल आदमी गंदा गीत सुनता। मैंने कहा साहब जी गीत गंदा भले ही हो, पर मैं इससे बड़ा भाव ले रहा हूं। क्या भाव ले रहे हो? ये गीत कह रहा है कि नजरिया के मारे मरी मेरी गुइया। हे मित्र, हम अपनी गलत सोच के कारण ही मर रहे हैं और दुख पा रहे हैं। हमारी सोच गलत है। ऐसे उस आदमी से, संत जी से लोगों ने कहा, महाराज ये कि संपन्न तो दोनों हैं, पर एक सुखी है और एक दुखी है। एक हमेशा उदास बना रहता है और एक हमेशा प्रसन्न रहता है। कारण क्या? महात्मा ने कहा चश्मा देखना पड़ेगा। तो चश्मा थी उनकी सोच। आदमी की क्या सोच है और सोच के कारण ही वो दुखी है। तो जब पहले आदमी का चश्मा देखा तो उसके चश्मा में था पावर, अर्थात वो दुख को कम देखता था, सहनशील था, और सुख को ज्यादा देखता था, संतोषी था, इसलिए वो सुखी था। हम दुख को ज्यादा देखते हैं। थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी परिस्थिति आती, तलमलाने लगते हैं, और थोड़ा हो तो और लंबा करके बताते हैं। और जब सुख का समय हो, सुख की चीज मिले तो कम देखते हैं। लोगों से पूछो, भैया आपके लड़का ठीक है, परंतु, ये किंतु परंतु अगर मगर बहुत खतरनाक शब्द है। या क्या परंतु? पड़ोसी का उससे अच्छा, पत्नी ठीक है, परंतु, परंतु किंतु लगा देता है। क्या भाई क्या बात है? मेरे पड़ोसी की अच्छी। पड़ोसी से पूछे तो भी वही बताता है। जो हमारे पास मिला है उससे हम संतोष नहीं है, इसका नाम है अज्ञानता, इसका नाम है नासमझी। दुख का कारण और कोई नहीं है, हमारी मूर्खता। संयम परम किम निज मूर्ख है, अपना दुख का ही कारण। संत कहते हैं सोच ठीक कर लो, विचार ठीक कर लो। दूसरे नंबर में हमारे पास जो है, और वो है तो जरूर, परंतु हम सोचते हैं कि और अधिक होगा, इसलिए हम सोचते रहते हैं। ये आदमी की सोच है। चिंता अभिकार, ये सोच ही तो है। एक होती सोच, दूसरी होती विचार, तीसरी होती समझ। संसार में जितना आप सोचोगे उतनी दुखी होगी। क्या नहीं है मेरे पास, क्या मेरा टूट गया, क्या मेरा बिगड़ गया, कौन सी कमी हो गई, दुख पैदा होगा। और यदि आपके पास विचार आ गया, चलो हमारे भाग में जो है वही तो है, यह विचार आपको कुछ संतोष देगा। और 30 नंबर में समझ में आ गई, अंत में सब तो छूटने वाला अपना है, क्या निश्चय हो गए, तो आपको परेशान कौन करेगा? हम सोचते ज्यादा हैं और विचार और समझ कम करते। ये जो पशु है ना, गाय बैल भैंस गधे घोड़े, ये सोचते नहीं है, न समझते बेचारे। इसीलिए दुख को बढ़ा भी नहीं सकते हैं और सुखी हो भी नहीं सकते, क्योंकि समझ नहीं है। और दुख को बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि सोचते नहीं है। और आदमी तो सोचता है, क्या सोचता है? खाने को मिल जाए तो, खाने को मिल गया तो जेब भरने को सोचता है, जेब भर जाए तो घर भरने को सोचता है, घर भर जाए तो क्या क्या सोचता है। दुखी है। मैं बता रहा था कि महात्मा ने बताया कि इसके चश्मा में पावर है, इसके जीवन में जब दुख आता है तो सह लेता है, और सुख आता है तो संतोष कर लेता है। दूसरे आदमी का जब चश्मा देखा तो उसके चश्मा में पावर नहीं था। इसलिए वो क्या था कि जब दुख आता था तो दुख को ज्यादा देखता था, और जब सुख आता तो सुख को कम देखता था। इसलिए वो असंतोषी था, असंतुष्ट था, दुखी था।
दुखी था, परेशान था। तो इसी प्रकार से हम संसार में तो रहते हैं, पर संसार में रहने पर भी हम विवेक और विचार की जरूरत है, वो हम नहीं कर पाते। इसलिए हम जीवन में अशांत हैं, दुखी। सदगुरु कबीर साहब कहते, बाबू ऐसो है संसार तुम तिहारो, तुम्हारा संसार छूटने वाला। एक सूत्र और बताऊं, आप रेलगाड़ी में आए और कई बार अनुभव किए होंगे, जब रेलगाड़ी में बैठते हो तो पास की चीज देखते हो, घर, खेत, झाड़, तो कैसे लगता है? सब पीछे भाग रहे हैं, छूट रहे हैं। और जब दूर की देखते हो तो कैसे देखते हो? सब आगे भाग रहे हैं। और आपके पास में क्या रहता है? वही खिड़की जिसके किनारे आप बैठे। इसका उदाहरण कि जो मिला वो छूट रहा, जो चाहते हैं वो भाग रहा, मिलता ही नहीं। और जो मिलता है वो पूरा पड़ता नहीं, और जो पूरा पड़ता वो भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। यही तो दुख होता है। जो मिला है वो छूट रहा है, छूटेगा ही छूटेगा। और जिसको आप चाहते हो वो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो पूरा पड़ता नहीं, और जो पूरा पड़ता है वो अच्छा लगता नहीं। ये तो दुख का कारण है, यही है संसार। इसलिए कहा जाता है कि बाबू ऐसो है संसार तिहारो, तुम्हारा संसार दुख रूप है। और यहाँ क्या है? यह है कली व्यवहार। यहाँ कली माने पाप का व्यवहार। कली का अर्थ होता है पाप, लक्षण अर्थ है। कहते कलयुग में पाप ज्यादा हो गया। अरे सतयुग त्रेता युग में सब जगह पाप और पुण्य थे। अच्छे और बुरे लोगों के पास शुभ अशुभ संस्कार थे, तो पाप पुण्य तो होगा ही होगा। पर एक लोगों में मानता है पाप का अर्थ होता है, कली का अर्थ होता है लक्षण अर्थ लिए तो पाप का व्यवहार। अब हम पाप का तो व्यवहार करते इसलिए दुखी। अब कौन सा व्यवहार करते हैं? सबसे पहले पाप का ये व्यवहार करते हो कि आपके पास में अधिकार भावना और अहंकार भावना, इसलिए आप पाप करते। आपके पास में भावना हो जाए, धर्म भावना और कर्तव्य भावना, तो आप पुण्य भी कर सकते। अधिकार भावना है और अहंकार भावना, अहंकार है मैं बाप का बेटा हूं। अधिकार भावना है बाप का संपत्ति में मेरा अधिकार, तो पाप तो करोगे करोगे। इसीलिए आपके पास में क्या आ जाए? धर्म भावना और कर्तव्य भावना। मैं मानव हूं और मेरा धर्म है कर्तव्य पालन पूरा करना। मैं बाप का बेटा हूं, इसलिए माता पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य। ये कर्तव्य भावना होगी तो आप कर्तव्य करोगे, आपको अधिकार स्वयं मिल जाएगा। अधिकार अहंकार से नहीं मिलता, अधिकार जो है पाप से नहीं मिलता, अधिकार मिलता है कर्तव्य से। लोग कहते कि पहले लोग अच्छे थे कहे होंगे, परंतु क्या था कि उनके पास कर्तव्य भावना और धर्म भावना थी। और आज अधिकार और अहंकार भावना हमारे भीतर है, इसलिए हम अशांत हैं। एक है, कभी किसी से पूछो, किसी पुरुष से पूछो कि भाई साहब ये आपकी कौन है, उसकी पत्नी के प्रति, तो पुराने समय में जिसके पास धर्म भावना वो कहता, क्या कहता था? ये मेरी धर्म पत्नी है। धीरे धीरे फिर समय बीता, क्या कहने लगा? ये मेरी जो है श्रीमती है। और आज क्या कहते हो आप लोग? ये मेरी मिसेस है। मिस माने बहाना बनाने वाली का पूरा न करते, झंझट तो पैदा ही हो। और महिलाओं से पहले पूछा जाता था, बहन जी आपके कौन है? तो धर्म भावना थी, कहती थी मेरे धर्मपति हैं। फिर कहने लगी है मेरे श्रीमान जी हैं। और आज क्या कहते हैं? ये मेरे हस्बैंड है। मन मिला तो हंस दिए, नहीं मिला तो बैंड हो गई। ये क्या है? ये है अधिकार भावना और अहंकार भावना। जीवन में दुख बट यही तो कली का व्यवहार है। यह कली व्यवहार। समझ मेरा पूरा हुआ? आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।